हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3rd तक सॉल्व करा दिए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व कराएंगे आपको। देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? Which of the following pairs of linear equations are consistent और inconsistent? स्टूडेंट्स, ये पूछा गया है कि आपको कुछ लाइंस दे रखी हैं, इक्वेशंस ऑफ लाइंस दे रखी हैं, वो आपकी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन निकालना है स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन निकालना आपको पता है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होती हैं ये भी हमने आपको बताया है। जब एक इक्वेशन के कोई ना कोई सॉल्यूशन मिले या बहुत सारे सॉल्यूशन मिले तब कंसिस्टेंट है, और जब किसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना मिले टू इक्वेशंस का तब वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, या हम कहें कि जब पैरेलल कंडीशन हो तब इनकंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। x प्लस वाई इक्वल टू वाई, 2x प्लस 2y इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अगर हम इनका कंसिस्टेंसी चेक करना चाहें तो वही कंपेरिजन करेंगे, कंपेयर विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद इसको भी कर लीजिए, with a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, क्या देखेंगे आप, a1 इक्वल टू कितना है यहाँ पर, a1 इज 1 एंड b1 इज 1 एंड c1 इज माइनस 5। 5 को अगर हम इधर ले आए तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू माइनस 10। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 में वैल्यू रख के देख लेंगे। a1 कितना है, 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 10। स्टूडेंट्स, कट गया 5 बन गया 5, 5 टू 10, माइनस से माइनस कैंसिल। 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। दिस इज व्हेन ऑल द थिंग्स आर इक्वल, या a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन b2 इक्वल हो, तब हम क्या करते हैं, तो हमारी लाइंस ये कोइंसिडेंट हो गया स्टूडेंट्स, तीनों इक्वल है ना, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है ना। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा इसके। मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन आ गए, नो प्रॉब्लम। हमें पता है, हमें पूछा गया था कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो द लाइंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है। क्यों कंसिस्टेंट है? क्योंकि हमने आपको बताया है कि कंसिस्टेंट कब होगी और इनकंसिस्टेंट कब होगी। कंसिस्टेंट कब होगी, जब कोई सॉल्यूशन मिलेगा, तो यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन मिले इसलिए इनकंसिस्टेंट है। ये हमने नहीं बताया, ये आपकी थ्योरम बता रही है। क्वेश्चन नंबर फॉर द इफ इनकंसिस्टेंट कहा गया है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो आप इनको ग्राफ पे शो करिए। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन के लिए हम पहले ग्राफ बनाएंगे फ्रॉम 1। चलिए, फ्रॉम 1 x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x पुट करिए, पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पुट करने पर y इक्वल टू आ जाएगा 5, y इक्वल टू 5 माइनस 3, y इक्वल टू 2। x इक्वल टू 3 पुट किया तो y इक्वल टू आ गया आपका 2। पुट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू अगर 4 पुट करेंगे, 4 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 4, y इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, इसकी टेबल आपको क्या मिल जाएगी, x और y। x जब आपने डाला 3 तो y आया आपका 2,
जब आपने x डाला 4 तब y आपका आया 1, ठीक है ना। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 सॉरी। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करके, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। सेम पॉइंट्स आपको मिलेंगे लेकिन कोई बात नहीं, आप डिफरेंट पॉइंट ले लीजिए। इस बार हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, तो हम क्या देखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 1, वाई इक्वल टू 5 माइनस 1 4। अब क्या देखा, पुट x इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 2, वाई इक्वल टू 5 माइनस 2 3 आ गया स्टूडेंट। तो ये आपका आ गया केवल क्या पॉइंट्स आपके बने, x एंड y। व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ x इज 1 इन सेकेंड 1, जब आपने 1 डाली तब y की वैल्यू आपने देखी 4 आई। व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ 2 देन यू कैन गॉट 3। तो स्टूडेंट्स पॉइंट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो अच्छे से प्लॉट हो जाए और आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े। ये आप राइट कर लीजिए। अब हम इसका ग्राफ दिखाएंगे आपको, उसी से हमें सोल्यूशन पता चलेगा। वीडियो पॉज करके आप इसको राइट कर सकते हैं। जो आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ की कॉपी आती है उससे, वो ज़्यादा सटीक ग्राफ होगा। यहाँ पर हम आपको केवल टेम्परेरी बनाकर ही दिखाएंगे। एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट हमारी इक्वेशन है, पहला पॉइंट है 3,2, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 2। पॉइंट सटीक रखिए ताकि लाइन्स अच्छे से मिल जाएं। दिस इज योर पॉइंट 3,2। पहले पुट 4,1, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 1। दिस वाज द पॉइंट। तो ये आपकी लाइन आ गई, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन। अब दूसरा है आपका 1,4 फॉर इक्वेशन सेकेंड। ये पॉइंट आपका था फर्स्ट इक्वेशन के लिए 4,1। अब है 1,4, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 4। दिस इज योर पॉइंट। 2,3, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3। ये आपका पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट यहाँ पर लगभग होगा, ऐसे ही हो जाएगी लाइन आपकी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। ये पॉइंट आपका है 2,3, सॉरी 1, एक मिनट, पहला पॉइंट था 1,4, एक्स एक्सिस 1, वाई एक्सिस 4, तो हो जाएगा 4,1,4, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपका है 2,3, एक्स एक्सिस पे 2,3। तब एक दूसरे को जहां पर लाइंस ने क्रॉस किया है, यहां पर किया है क्रॉस, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1। ऐसे देखिए x है 1 है x एक्सिस पे, और y पे आपका 4 है, तो y इक्वल टू 4। आंसर चेक कर लीजिए, क्या यही सोल्यूशन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट करें तो x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह 4 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि सोल्यूशन है ना, दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो सोल्यूशन होता है। फिलहाल आप इसको राइट करिए, तो तब इसका आंसर कंफर्म कर लें, कंसिस्टेंट है और सोल्यूशन आपके आए हैं। द सोल्यूशन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आपसे केवल कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही बताया गया था इसमें। फिलहाल
सोल्यूशन भी राइट कर लीजिए, क्योंकि हमें सॉल्व करने को भी बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है तो इसको सॉल्व करिए। ऑब्टेन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आ गए हैं तो इसको राइट करिए स्टूडेंट्स। वीडियो पॉज करके भी आप राइट कर सकते हैं। इसका एक सेकेंड पार्ट और देखेंगे, फिर हम आपको थर्ड पार्ट होमवर्क में देंगे। इसमें हमारे 4 पार्ट हैं, तो अगर आपको नहीं आते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं लग रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। Second part of the question number 4. X minus y equal to 8. 2x and equation 1, 3x minus 3y equal to 16. क्या होगा? चेक करिए, कंपेयरिंग करेंगे। a1 इक्वल टू आ जाएगा 1, b1 इक्वल टू आ जाएगा -1 एंड c1 इज 8। यहाँ से मिलेगा आपको a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल b2 सॉरी a2 b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू 16 माइनस का, ठीक है ना। और यहाँ पर भी c1 इक्वल टू -8, ये माइनस है। a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। a1 कितना है? 1 upon a2 3, b1 minus 1 upon b2 minus 3 इक्वल टू c1 माइनस का 8 अपॉन -16। स्टूडेंट से कैंसिल, 8 बन जाएगा 8 16 माइनस से माइनस कैंसिल। 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन जहां पे आती है तब लाइंस पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, इसलिए इनकंसिस्टेंट है। इसको आप चाहें तो पेज नंबर 46 पर चेक कर सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का हमें ग्राफिकल सोल्यूशन नहीं निकालना है। तो आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गए, और थर्ड और फोर्थ आप कर सकते हैं। तो इसको जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि जब आप लोग खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो सम्स नहीं होंगे। कभी भी नए सम को देखिए, उसको तुरंत करने की कोशिश कीजिए। जब आप नए सम्स लगा लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप मैथ में बिल्कुल सही वे पे चल रहे हैं। जी हाँ, सेकेंड आपका इनकंसिस्टेंट है, फिर थर्ड कंसिस्टेंट और फोर्थ इनकंसिस्टेंट। सिंपल है, यू कैन डू। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। इसको राइट कर लीजिए। कंसिस्टेंट अगर होगा तो हमें ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो हमको नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ने पहले ही क्लियर कर दिया है। half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 meter more than its width। तो स्टूडेंट्स, अब ये वर्डिंग वाले सम्स है ना, इनको समझना और इक्वेशन बनाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यही समझने वाली बात है। जिसने सही इक्वेशन बना ली वो सॉल्व तो कर ही लेगा, ठीक है ना। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर का रेक्टेंगुलर गार्डन का आधा, जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर है ब्रेथ से, ठीक है ना। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। लेट द length be x meter and let the breadth be by meter। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस। अब हमें इसके डायमेंशन चाहिए, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंडीशन क्या है आपकी?
हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? पेरीमीटर ऑफ गार्डन 2l प्लस बी लेंथ है x, b है y ब्रेथ है, तो हो गया x प्लस वाई, ठीक है ना। ये तो हो गया पेरीमीटर 2l प्लस 2x प्लस वाई। दूसरी चीज आपको दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82 या फर्स्ट कंडीशन कह लें। फर्स्ट कंडीशन इज दैट half the perimeter of rectangle whose length is 4 मीटर मोर देन its width। तो अगर हम लेंथ और ब्रेथ की तुलना करें, अगर हम x इक्वल टू वाई देखें तो लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, यानी ब्रेथ में 4 ऐड कर दो तो y इधर ले आए, x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 4, इक्वेशन आ गई आपकी 1, ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड कंडीशन इज सेइंग दैट हाफ द पेरीमीटर, तो आधा पेरीमीटर का, ये पेरीमीटर है आपका 2x प्लस वाई इज 36। कहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है 36। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। अब हमें दोनों इक्वेशंस पता है, ठीक है। इसमें हमें कोई मेथड नहीं बोला गया कि आप ग्राफिकली सॉल्व करिए या सब्स्टिट्यूशन से करिए या फिर एलिमिनेशन से करिए। तो सिंपल इसमें हमें एलिमिनेशन मेथड दिख रहा है, वही हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि हमें केवल डायमेंशन निकालने हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 36। यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए अपोजिट साइन मिल रहा है तो यहाँ पर एडिंग लिखेंगे क्योंकि एडिंग में साइन चेंज नहीं होता। प्लस माइनस कैंसिल, 2x इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू 40 अपॉन 2, x इक्वल टू आ गया आपका 20, x इक्वल टू 20 आ गया। तो ये आपकी हो गई लेंथ, ठीक है ना। तो ब्रेथ कितनी हो गई स्टूडेंट्स? इसको पुट इन फर्स्ट कर लीजिए, फर्स्ट या सेकेंड में पुट करिए, ब्रेथ बाहर आ जाएगी। 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 20, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 16 मीटर, ठीक है ना। ये आपका लेंथ है तो ये ब्रेथ है, तो हैंस लेंथ इज L इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 16 मीटर। दिस इज योर आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है, इसको मन से लगाइए और राइट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके भी आप लोग राइट कर सकते हैं। Question number 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। अब इसका ऐसी दूसरी इक्वेशन बताइए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाए। तो स्टूडेंट्स ऐसी दूसरी इक्वेशन इसमें वो रखेंगे जो इंटरसेक्टिंग कंडीशन को फॉलो कर दे। तो स्टूडेंट्स हमारी इंटरसेक्टिंग कंडीशन कब होती है? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर 2x है तो यहाँ पर आपने ले लिया 3x प्लस 5y इक्वल टू कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, ठीक है ना। 1 इक्वल टू 0। तो आपने जब कंपेयर करेंगे a1 इक्वल टू यहाँ से आएगा 2, a2 b1 इक्वल टू आएगा 3 एंड c1 इक्वल टू माइनस 8, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 5 एंड c2 इक्वल टू माइनस 1, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो स्टूडेंट्स a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 3 इक्वल टू 3 अपॉन 5 का इक्वल है? इक्वल नहीं है। इज नॉट इक्वल टू
माइनस का 8/-1, तो ये भी नहीं इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन से ही हमें समझ में आ गया कि जब दोनों इक्वल ना हो तो हम क्या करते हैं, तो लिखेंगे दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं करना इसमें, ये आंसर है क्योंकि लाइंस ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। सेकेंड लाइन अब आपको ऐसी कंडीशन में देनी है कि आपका पैरेलल लाइंस का इंसिडेंट बने, ठीक है ना। फॉर पैरेलल और पैरेलल लाइंस कितना हो जाएगा, A1 ये हो गया 2x + 3y, इसके पैरेलल के लिए बराबर होना चाहिए ना, तो आप लिख दीजिए कि अगर आपने लिख दिया 3x तो 3x तो नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई इक्वेशन लिखिए जिसका काटने के बाद आ जाए बराबर, तो 4x + 6y = -16 है ना। देखिए सिंपल सी मिल गई आपको। तो आप कोई और भी कर सकते हैं, डिफर इक्वेशन आ सकती है, इक्वेशन कैन बी डिफर। अब आप इसको अगर कंपेयर करेंगे उस इक्वेशन के साथ तो आप पाएंगे कि ये पैरेलल होगी, सारे आपके पॉइंट्स। अच्छा, पैरेलल के लिए जो कंडीशन है हमारी उसमें A1/A2 = B1/B2 तो होना चाहिए, बट C1 इज नॉट C2, C1 C2 बराबर नहीं, तो ये बदल दीजिए, इसको कर दीजिए आप 15, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8/15 जो कि कटेगा नहीं, अनइक्वल हो जाएगा। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आइए थर्ड के लिए देख लें फटाफट जल्दी से। थर्ड की इक्वेशन आपको ऐसे बनानी है कि लाइन कोइंसिडेंट हो जाए। कोइंसिडेंट का मतलब है तीनों इक्वल, तीनों चीजें एकदम इक्वल आ जाए। तो ये कोइंसिडेंटली कैसा हो जाएगा, जो अभी हमने 4x + 6y - 16 = 0, दिस इक्वेशन will be follow the condition of parallel, सॉरी कोइंसिडेंट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कब कैसे करते हैं। एक कोइंसिडेंट के लिए रेशियो सेम होना चाहिए, जैसे अगर हम इसको लिखें 2/4 के साथ 3/6 का और -8/16 का, आप देखिए रेशियो 8 बन जाएगा, 2 जा 16, 3 बन जा 3, 3 2 जा 3 बन जा 2 बन जा 2, 2 जा 4, 1/2, 1/2, 1/2। दिस इज योर verification of that this line is coincident to this, ये दोनों coincidentally बराबर हैं। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6, इसको राइट करिए। आपसे केवल इक्वेशंस मांगी गई थी, उनको सॉल्व नहीं करना है आपको, ना रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली करना है, तो आपने केवल इक्वेशन राइट की। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द क्वेश्चंस। आपको इक्वेशन दी है x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x-axis and shade the triangular region। x-axis के along आपको इसके वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल लेने हैं और ट्राइंगल पोर्शन को शेड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसके सोल्यूशन निकालें, पॉइंट्स निकालें। x - y = 1 फ्रॉम 1, यहाँ पर राइट कर दीजिए फ्रॉम 1। पुट x = 0, x = अगर आपने 0 पुट किया तो -y = कितना आ जाएगा, या x = 1 पुट कर लीजिए, 1 - y, या x = 2 पुट कर लीजिए, 2 - y = 1, -y = -1 - 2, -y = -1, यानी y = आ गया 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक टेबल बना दीजिए छोटा सा, व्हेन यू पुट x 2 देन y 1, ठीक है ना। पुट x = 3
तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 माइनस से माइनस कैंसिल वाई इज इक्वल टू 2 x इज 3 वाई इज 2 ठीक है फ्रॉम सेकेंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 ये आपकी है सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखिए जिससे 2 से डिवाइड करें तो आराम से कट जाए। x की वैल्यू अगर हम रख रहे हैं 0 x इक्वल टू रख दीजिए 2 x इक्वल टू 2 कुछ करिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल टू 12 3 2 6 प्लस 2y इक्वल टू 12 2y इक्वल टू 12 माइनस 6 y इक्वल टू 6 अपॉन 2 2 3 जा 6 y इक्वल टू 3 ये इक्वेशन सेकेंड के लिए टेबल जब आपने x की वैल्यू पुट की 2 देन यू गॉट बाई 3 अगेन पुट x equal to when you put x equal to 1 2 3 3 3 is 9 3 4 is 12 x equal to 12 सॉरी 12 नहीं 4 जब x इक्वल टू आपने 4 डाला तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2y इक्वल टू 12 2y इक्वल टू 12 माइनस 3 4 जा 12 और y इक्वल टू हो जाएगा 0.2 यानी कि y इक्वल टू 0 ठीक है ना तो y की वैल्यू आपकी आ गई 0। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे दोनों पॉइंट हैं इनको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है तो पहले तो आप इसको राइट करिए फिर ग्राफ प्रॉपरली बनाएंगे उसको भी कर लेंगे ठीक है ना उसी से आपको सोल्यूशन पता लग जाएगा। वीडियो पॉज करके राइट कर लीजिए आप लोग। x axis x dash axis y axis y dash axis origin 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 निगेटिव कोई पॉइंट है नहीं निगेटिव से आपको ज़्यादा मतलब नहीं चाहे शो करिए चाहे ना करिए that is depend on your choice 2 x एक्सिस पे 2 y एक्सिस पे 1 ये पॉइंट मिला आपको x एक्सिस पे 3 y एक्सिस पे 2 तो आपको ये पॉइंट मिला ठीक है ये लाइन चली गई सीधा आपको 2,3 x एक्सिस पे 2 y एक्सिस पे 3 x एक्सिस पे 4 y एक्सिस पे 0 तो ये स्टूडेंट पॉइंट मिला। अब हमें क्या करना था हमें सॉल्यूशन ऐसे निकालने हैं कि जो एक अलोंग द एक्स एक्सिस है वो वर्टिसेस हैं तो स्टूडेंट्स ये कौन सा पॉइंट है आपका देखिए दिस इज योर पॉइंट 3,2 ये पॉइंट कैन बी डिफर दिस पॉइंट कैन बी डिफर बट जब आप करेंगे तो ध्यान से करिएगा ये आपका है 0, एक्स एक्सिस पे 4,0 ठीक है ना और ये 0,1 है 0 एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे आपका भी 0 है ये पॉइंट तो एक बार देख लें मेरा पॉइंट्स क्या आ रहे हैं क्योंकि जब आप रियल ग्राफ पे बनाएंगे पॉइंट कोई भी आप ले लें जो रियल ग्राफ पे मिलेगा वो एक सटीक आंसर होता है ना उसमें कोई भी इधर उधर हिलने डुलने की क्षमता वो नहीं होती है ना पॉसिबिलिटी इसमें है तो यहाँ पर -1 4,0 तो हमारा सही आ गया दूसरा 2,3 भी सही है लेकिन ये एक्स एक्सिस पे 2,3 होना चाहिए
2,3 इस तरीके से पॉइंट आएगा यहाँ पर कोई आपका 2,3 और वाई एक्सिस पे आपको मिलेगा -1,0। ये ना समझिए कि ये देख के ही हम राइट कर दे रहे हैं, ये 100% गारंटी है कि आप ऐसे ही पॉइंट लेंगे और जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो इन्हीं पॉइंट्स पे के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर जरूर पॉइंट्स हिले हुए हैं, लाइंस मेजर्ड नहीं है ठीक से, तो ये डिफरेंस आ गया है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, ठीक है ना। मेन चीज ये थी कि इसको कैसे आप प्लॉट करें ये सिखाना। अब जब आप प्लॉटिंग करेंगे तो अपने मेजरमेंट से करेंगे तो आपकी सटीक प्लॉटिंग आने वाली है। ये हमारी एक्सरसाइज ओवर हो गई। अब आप मन से पढ़ते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। स्टूडेंट्स आई होप आप जरूर मन से पढ़ रहे होंगे। ऑल द बेस्ट।